इस साइड करो फेस थोड़ा सा, भैया इधर फेस करो इधर। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है रविवार का और तारीख है 4 मई। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो सबसे पहले तो मैंने अपना मेन गेट खोल दिया। जब भी मैं उठती हूँ हर रोज़ तो मैं पहले अपना गेट खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब उठो ना आप तो अपना गेट खोल दीजिए, क्योंकि जो हमारी लक्ष्मी होती है वो देखो सभी की दरवाजे खटखटाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और उसके बाद जो मैं रात को पानी भर के रखती हूँ रसोई में, वो भी मैंने अपने दरवाज़ों पे डाल दिया है और वो जाता है अपने पितरों पे। और एक पहले ना एक कमेंट आता कि वो जो पानी आप डालते हो ना कि दरवाजे पे, वो नहा के डालें या वैसे डालें। तो भाई नहाने की ज़रूरत नहीं होती है उस पानी को डालने के लिए, क्योंकि वो एक उपाय के तरीके से ही होता है कि ये उपाय है हमारे घर की सुख शांति के लिए, और वो पानी हमारे पितरों को जाता है। तो चाहे आप एक लोटा भर के डाल लीजिए या फिर एक गिलास या फिर आप छींटा ही दे दीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो वो जैसे कि एक बाल्टी के बराबर का ही काम करेगा। तो उसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह किया और जैसे 15-20 मिनट बैठ के मैंने अपना मेडिटेशन भी किया है, क्योंकि मैं जब भी उठती हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने बाबा को याद ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे ही अगर आप ना 10-15 मिनट अपने लिए निकालोगे ना, अपने भगवान के लिए निकालोगे, तो हमारा पूरा दिन ना बहुत ही अच्छे से बीतता है और बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है सुबह सुबह जब हम ये थोड़े बहुत अपने काम करते हैं, खुद के लिए करते हैं। तो फिर मैं जैसे बाहर भी टहल कर आ गई थी और फिर मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करी, जो कि मैं पहला काम मेरा यही होता है। सबसे पहले घर में झाड़ू वगैरह लगाना और फिर जितना भी मेरे से होता है ना धोने का, वो भी मैं अपना काम कर लेती हूँ। और आज मैंने पोछा भी सुबह सुबह लगा दिया है, क्योंकि सारा काम निपटा के टाइम पर तो हमें कहीं जाना है। तो अगर आप लास्ट तक देखोगे ना वीडियो तो आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ जाएंगे आज। तो सारे काम फटाफट से मैं करने लग रही हूँ। तो जैसे आज ये भी घर पे ही हैं तो आज ये काम पर नहीं गए हैं, और जैसे आज छुट्टी है बच्चे घर पे ही हैं तो वो भी सब उठ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे अभी चाय वगैरह बनाऊँगी और जो ये मलाई है तो मैं सुबह सुबह उतार देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना जैसे 2 किलो दूध हम लेकर आते हैं ना, उसमें से मैं इतना दूध गर्म करती हूँ और जैसे 1 गिलास में रख लेती हूँ जैसे पीने के लिए, फिर चाय में डालने के लिए। और यहाँ पर 1 कटोरी चाय मलाई की भर जाती है। तो मैं जैसे 5-6 दिन की जब मलाई इकट्ठी होती है ना तो मैं उसको बिलो लेती हूँ। तो भाई कम से कम, मैं किलो तो नहीं कहती, किलो से थोड़ा सा कम ही घी निकल आता है 6-7 दिन की मलाई में। और उसके बाद यहाँ पर चाय भी हमारी बनकर हो गई तैयार। तो मेरे लिए और इनके लिए मैं अभी चाय बनाई है मैंने, और चाय पियेंगे पहले, क्योंकि जैसे 6 बजे के शायद आसपास का ही टाइम हो गया होगा, इस इतना ही हुआ है। तो भाई सुबह की चाय जब तक ना पिए तब तक भाई चैन नहीं मिलता है। तो मैं एक बार सुबह चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं 10-11 बजे के आसपास में। तो यहाँ पर जब तक मेरी चाय ठंडी होती है ना तो तब तक मैं यहाँ पर एक प्याज का रस निकाल लेती हूँ बालों में लगाने के लिए। तो मैं भी लगाऊंगी और इनके बालों में भी मैं आजकल लगा रही हूँ, केशव के पापा के बालों में, क्योंकि इनके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। और भाई ना प्याज का रस जो होता है ना ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है सच्ची में। मैं ना जैसे हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो ज़रूर लगा लेती हूँ। इससे हमारे बाल भी सिल्की होते हैं, ना फ्यास होती है, और ना थोड़ी सी बालों की जो ग्रोथ है ना वो भी भाई बढ़ती है। अगर हम जैसे लगातार भी यूज़ करते हैं तो उसके कोई नुकसान नहीं है। तो महंगे महंगे अगर आप शैम्पू लगा रहे हो ना तो उससे तो भाई बेटर ये है इसका प्याज का रस। तो जैसे मैंने इनके बालों में भी लगाया और फिर मैंने जैसे अपने बालों में लगाया, तब तक 15-20 मिनट जितना भी मेरे बालों में लगा तब तक मैंने अपना और काम किया है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के और सिर धो के। और जब ना हम बालों में प्याज का रस यूज़ करते ना और धोने के बाद ना आपके बाल इतने सिल्की लगेंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। है ना, मैंने पहले भी ना 1 महीना लगातार केसों के बालों में भी यूज़ किया है और बहुत ही फ़ायदा मिला था। तो जैसे ना केसों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे और दवाई भी हमने दिलवाई थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने इस प्याज का रस को ही यूज़ किया था। तो उसके बाद जैसे ये भी अपना नहा ले थे और इनको दे दिया है दिया बत्ती बना के। तो जैसे हमारे यहाँ संडे के दिन खेड़े पे धोक लगती है, जब तक ये अपना धोक मार के आएंगे तब तक मैं करूँगी जैसे खाने की तैयारी और दिया बत्ती करूँगी। तो ये अपना दिया लगा कर आ जाएंगे। वैसे तो ये कह रहे थे कि तुम भी चलो, फिर मैंने कहा कि मैं जब तक आप आओगे ना तब तक मैं खाना बना वगैरह उसकी तैयारी करती हूँ। तो नीचे मंदिर में दिया वगैरह लगा है, तुलसी में भी दिया लगा दिया है और इधर दे दिया है मैंने
सूर्य देव को भी जल। तो चलिए यहाँ पर हमारी दिया बत्ती भी हो गई है और शायद 7 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया होगा। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं भाई। टाइम पर हमारे जैसे ना घर के भी काम बन जाते हैं और दिन निकलने तक ना हमारी दिया बत्ती भी हो जाती है। और जितना ना अंधेरे में काम करते हैं ना भाई, सच्ची में बहुत ही मज़ा आता है अंधेरे अंधेरे में काम करने का, और ना ही आलस आता है। और दिन निकलने के बाद ना थोड़ा सा ये रहता है कि दिन निकल गया भाई, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता है। सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ और अंधेरे में ही काम मेरे आधे हो जाते हैं। तो जैसे ना सब्ज़ी भी रात की रखी हुई थी, जो मैंने ना बेसन की मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है। तो सब्ज़ी रखी हुई है और साथ में जैसे मैंने दही भी जमा रखी है, तो उसका रायता भी बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, क्यों जैसे कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा लेट से ही खाना खाते हैं, 9 बजे के आसपास में। और बीच में जैसे मैंने केस और श्लोक के लिए ना थोड़ा सा मैंने सेक भी बना के दे दिया था। तो रोटी मेरी यहाँ पर बन चुकी है। और उसके बाद ना जैसे रायते में जो डकार लगाते हैं, जीरा भी डालते हैं ना भून के, तो मैंने यहाँ पर ना तवा गरम था तो यहीं पर जीरा भी मैंने भून लिया है। और कैसे पापा यहीं पर आ गए थे रोटी खाने के लिए, तो ये यहाँ पर रोटी खा रहे हैं। और देख सकते हैं मैंने सुबह सुबह कपड़े भी धुल दिए हैं। तो बहुत सारे मेरे काम सुबह सुबह मैंने आज कर लिए हैं। ऐसे कपड़े का काम मैं सुबह ही निपटा देती हूँ। तो उसके बाद रोटी मेरी बन चुकी थी। और यहाँ पर मैंने जो था ना दही, तो दही में मैंने इधर नमक, थोड़ा सा मिर्ची डाल दी है। और साथ में ना जो मैंने प्याज जो कद्दूकस किया था ना, थोड़ा सा वो रखा था, वो भी यहाँ पर डाल दिया है। और इधर मैंने केसव से ना वो मंगवाया है, थोड़ी सी आग पे जैसे ना ढका लगाते हैं घी डाल के। तो यहाँ पर देखो केसव की आग लेकर आनी, थोड़ी सी लेकर आई, बिल्कुल थोड़ी सी। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आग में ना थोड़ा सा घी डाल के इसमें डकार लगाएंगे। और जो था ना जीरा मैंने भुना था, उसको भी पीस के इसमें डाल दिए हैं। तो ये जो धुआं होता है ना भाई, इसकी जो महक होती है ना रायते में, बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से अगर हम रायते में डकार लगाते हैं। और उसके बाद ना हमारा खाना पीना हो गया था, बर्तन भांडा सारा मैंने निपटा दिया है। और टाइम भी शायद 9 बजे के आसपास का ही हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सूट पे प्रेस करी है, क्योंकि आजकल जैसे मौसम ख़राब ना, तो भाई लाइट का पता नहीं चलता कब लाइट चली जाती है। तो इधर मैंने अपने सूट पे प्रेस कर ली है, तो यही मैं अपना पहन के जाऊंगी। ये वही सूट है जो भी अभी मैं अपने घर से सिल कर लेकर आई थी। और इस सूट की फिटिंग भी बहुत ही मज़ेदार हो रखी है। वैसे तो जैसा कपड़ा होगा ना वैसी ही फिटिंग आएगी भाई, हर सूट की फिटिंग अलग अलग होती है। और इस सूट मैंने थोड़ा सा और भी नीचा सिल रखा, क्योंकि मैं ना अपने सूटों की लेंथ बहुत ही नीचे रखती हूँ, यानी कि 42 के आसपास में मेरे सूट की लेंथ होती है, लंबाई होती है। और बस मैं हो गई तैयार बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो मैं छोटा भाई है ना, वो छुट्टी आया हुआ है और उसके रिश्ते के लिए हम आज जा रहे हैं, लड़की देखने के लिए। और साथ में रिंग सेरेमनी भी है। तो मेरे मायके से भाई आ गए हैं, जिसका था इंतज़ार। तो मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों भाई आए हैं। तो जैसे ना यहाँ पर 10 बजे के आसपास का ही शायद टाइम हो गया होगा, इससे ज़्यादा ही भले हो गया हो। और मौसम था भाई बहुत ज़्यादा ख़राब, तो आज धूप नहीं है, ऐसा हो रखा है जैसे कि बारिश आने वाली है। और हवा भी बहुत तेज़ वाली चल रही है। तो ये साथ में मेरी भतीजी है और ये मेरा छोटा भाई है। और बहुत सारे बहनों के कमेंट आए थे जब मैं घर से आई थी कि आपका छोटा भाई भी दिखाना कहाँ पर है। तो जैसे ना ये अभी छुट्टी आता 20 तारीख को, और ये सबसे छोटा है। वैसे ना हम तीनों बहनों से दोनों भाई छोटे ही हैं। तो ये बड़ा भाई है जिसका भी लड़का हुआ था, तो वही लगते हैं कि हमसे ये छोटे हैं। तो भाई तो भाई बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये सब आ गए हैं और मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। तो जैसे 10-20 मिनट ही रुकेंगे, तो वही यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और 11 शायद ये बजने वाले हो गए थे। और कुछ ऊपर से जैसे मौसम भी ख़राब है। और उसके बाद मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और जैसे दूध भी मैंने अभी गर्म किया है, तो इसको ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख के जाऊंगी। वैसे काफ़ी देर हो गया दूध को भी मैंने गर्म किए हुए। और यहाँ पर जैसे घर पे रहेंगे केशव और श्लोक, तो और हम दोनों भी जाएंगे। और जैसे आगे से मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजाजी आएंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय बनकर हो गई तैयार, बिल्कुल कड़क वाली। और एक बहन का कमेंट आता है कि आपकी चाय ना बहुत ही मज़ेदार लगती है। भाई चाय, यहाँ का पानी ऐसा है कि चाय बहुत ही मज़ेदार बनती है, सच्ची बताऊँ मैं। और थोड़ा सा मैं इसमें जैसे अदरक या इलायची भी डाल देती हूँ। तो उसके बाद हमने चाय वगैरह पी और तैयार होके हम यहाँ से निकलने के लिए चल पड़े हैं।
रहे हैं लड़की को देखने के लिए। तो भाई मेरे ससुराल से बस 20-25 किलोमीटर ही दूरी पे है, तो आधा घंटा ही लगता है जाने के लिए। और फिर हम जैसे ना जल्दी ही पहुंच गए थे। और जैसे ना आगे पहुंचे ना हम यहाँ पर रास्ते के बीच में ही हैं, तो वही कहीं कहीं पर बारिश भी आ रही थी खूब। और जैसे 2 दिन पहले भी यहाँ पर खूब बारिश हुई है, तो 3-4 दिन से नहीं यहाँ पर भाई ठंडा मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो देख सकते हैं बिल्कुल पानी पानी हो रखा है, तो यहाँ पर खूब बारिश हुई है। तो 20-25 मिनट के बाद यहाँ पर हम पहुँच गए थे जहाँ पर हमें जाना है। और ये जैसे शहर भी है और ये जैसे गाँव भी है, मिक्स है। और ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे बड़े जीजा जी हैं। तो कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर, 15-20 मिनट। और उसके बाद फिर हम चले गए थे वहाँ पर। और आपको जैसे ना वहाँ पर पहुँचने के बाद ना आपको हम भाई कई घंटे के बाद मिलेंगे, क्योंकि बीच की फिर वीडियो हमने कोई शूट नहीं किया था। तो ये मेरी बड़ी बहन है, वैसे आपने देखा ही है जब हम छुट्टियों में घर गए हुए थे। और यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हंसी मजाक भी चल रहा था, क्योंकि जो मेरा भाई ना भाई ये बहुत ही मतलब कि मजाकिया टाइप का है। और इसका नाम है अशोक और छोटे वाला का है अनिल नाम। और आपसे यहाँ पर शायद 2-2:30 बजे के आसपास में मिल रहे होंगे। तो बीच में जैसे चाय नाश्ता भी हमारा हो गया था, तो मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब कहीं हम जाते हैं तो। और यहाँ पर रस्में शुरू हो गई थी और बिल्कुल सिंपल तरीके से रस्में हुई हैं। तो ये है लड़की के दादा, और जो मतलब सुगंध देते हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। हमने जो दिया था हम लड़की वाले को दिया और उन्होंने जैसे मेरे भाई को दिया। और जैसे रिंग सेरेमनी भी हुई थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सारा काम हुआ है, कोई ज़्यादा दिखावा या ताम झाम नहीं हुआ जैसे आजकल करते ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से सब होता है। तो यहाँ पर ये है मेरे मम्मी पापा और इन्होंने भी सुगंध दिया है। जैसे ना जो नेचुरल आवाज़ थी मैंने उसको म्यूट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रखा था भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अभी जैसे रिंग सेरेमनी होगी, तो ये अंगूठी है जो भाई ने मेरे होने वाली भाभी को पहनाई है। तो जैसे भाभी कहेंगे भाई। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी आप भाई गुड़िया ना थोड़ा सा इधर कर लो जी, खड़े हो जो बाबू। आंटी आप साथ हो जाओ थोड़ा सा, इधर देखना इस कैमरे में। अंकल इधर देखिए, इधर देखना सामने। एक बार ताऊ मस्त आदमी सारा ये इधर देखो, एक बार इधर देखना इस कैमरे में, इधर देखिए। और अभी आपको लड़की का फेस नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा, तो शादी में ही दिखाएंगे। वैसे बहुत ही सुंदर है, सुशील है और बहुत ही प्यारी है। तो भाई क्या पता किसी को पसंद आए या ना आए कि ऐसे फेस दिखाना, तो भाई शादी में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे सुगंध वगैरह दे रही हैं और मुंह मीठा करवा रहे हैं। और साथ में भाई सभी का हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। और क्योंकि भाई ये हमारा हरियाणा है और हरियाणा के लोग पता ही है भाई कैसे होते हैं। और जो मेरे भाई की साइड में बैठे हैं ये तो मेरे मामा जी हैं, और जो लड़की की साइड में बैठे हैं ये लड़की के मामा हैं। तो जैसे मेरे मामा भी जैसे रिटायर फौजी हैं, और जैसे रिटायर फौज में से रिटायर होने के बाद पुलिस में भी लगे थे। सारी
रस्में अच्छे से हो गई थी और हमने ही तैयार किया था हमारी होने वाली भाभी को, क्योंकि ननद ही तैयार करती है। और मांग भी भरी थी, क्योंकि ये रस्म भी होती है जब लड़की को देखने जाते हैं ना, तो मांग वगैरह भी भरते हैं जब पक्का रिश्ता हो जाता है। तो हमारे हरियाणा में होती है, क्योंकि सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और उसके बाद सभी का खाना पीना हुआ था और यहाँ पर बैठ के हमारे साथ इन्होंने खाना भी खाया था। और यहाँ पर चलने की तैयारी हो गई थी, शायद टाइम भी 5:30 बजे के आसपास का ही हो गया था। तो भाई शायद आधा घंटे के बाद हम घर पे पहुंच गए थे, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता वहाँ से यहाँ तक आने में, पास में है बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ना सभी घर पे आ गए थे, तो किसी ने भी चाय वगैरह नहीं पी है, सिर्फ पानी पिया था। बस 5 मिनट ही रुके होंगे सारे, क्योंकि इनको तो आगे जाना है, जींद से भी आगे, और इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा जाने में, 1 घंटा के तो आसपास में लग ही जाएगा। और वहाँ पर ना भाई जैसे मेरे भाई के ऊपर, छोटे बड़े भाई के ऊपर और पापा के ऊपर ना रंग डाल रखा है, यानी कि पानी में हल्दी घोल के डाल रखे, तो उनके कपड़े वगैरह सारे ख़राब हो रखे थे। तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा होगा ना वीडियो में। तो बस यहाँ पर ये बैठ गए हैं, तो अब ये अपना घर की तरफ निकल जाएंगे। तो आज का जो दिन था ना, बहुत ही मतलब शुभ था, अच्छा था। भाई का रिश्ता पक्का हो गया है, और शादी वगैरह तो भाई जब छुट्टी आएगा तब ही होगी, मतलब कि 5-6 महीने के बाद। तो बस यहाँ पर ये चल दिए थे अपना घर, और 7 बजे के आसपास में ही पहुँची होंगे। तो उसके बाद जैसे मैंने ना 15-20 मिनट थोड़ा सा रेस्ट किया था, थोड़ा सा थक भी गए थे। और इन दोनों को ना खाना वगैरह भी खिलवाया है, क्योंकि इन्होंने सुबह रोटी खाई थी 9 बजे के आसपास में, और मैंने इनकी रोटी बना के गई थी, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और इनको शेक वगैरह बना के दिया है। और थोड़ी देर के लिए हम आ गए थे ऊपर, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, इतनी तेज़ की आंधी आने वाली हो गई थी ना, और शायद बाद में बारिश भी आई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना एकदम से मौसम ख़राब हो गया। तो यहाँ पर जैसे 3-4 दिन से ना बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है, तो पहले आंधी आती है और फिर बारिश आती है। तो ये संडे का दिन था, तो संडे दिन भी यहाँ पर तो बहुत तेज वाली आंधी आई है। आजा श्लोक आजा, नहीं दिखाऊं पहले तो फटाफट। तो उसके बाद मैंने भी जैसे घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी है, बर्तन हो गए थे वो साफ़ करे हैं। और यहाँ पर जैसे 7 बजने वाले हो गए हैं, तो भाई बारिश भी आनी शुरू हो गई है। अगर ये बारिश पहले आ जाए ना, तो धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं घर में आए, तो पहले तो भाई धूल मिट्टी का घर भर जाता है और फिर बारिश आती है। तो बहुत ज़्यादा वैसे ठंडा मौसम हो रखा है। और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। और आपसे बातें करते करते भाई कब वीडियो पूरी हो गई मुझे भी पता नहीं लगा। और चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना ख्याल रखना।